सो हाय गाइस, फाइनली आज मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया है। मॉर्निंग में आज शिफ्ट थी 8 बजे की। काफ़ी सर्दी में जल्दी उठ के जाना पड़ा। मेरी तो मतलब रात को मैं जल्दी सोया बट मॉर्निंग में 4 बजे ही नींद खुल गई। उसके बाद सोना ही मुश्किल हो गया था बिकॉज़ मुझे लगा कि अगर मैं सो गया तो वापस 9 बजे तक उठूँगा, एग्ज़ाम हो चुका होगा, फिर क्या फ़ायदा। इस चक्कर में मैं सोया ही नहीं। और माइंड में ना मेरे तो थॉट्स चल रहे थे, मैं मॉक दे रहा था नींद में। कभी कभी होता है कि आप ज़्यादा जिस चीज़ में घुस जाते हो तो वही उसी के सपने आने लगते हैं। एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था एंड ओवरऑल मैंने 67 अटैम्प्ट्स किए। एंड मैंने यही सोचा था कि यार इतना मैं कर लूँगा मेरे से, बिकॉज क्वांट में मेरी स्पीड स्लो है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है ना, हमें पेन पेपर पे करनी पड़ जाती है यार। उस टाइम पे इतने पैनिक हो जाते हैं कि माइंड काम ही नहीं करता यार वहाँ पे। रीजनिंग तो मैंने अच्छे से की थी। रीजनिंग तो ओवरऑल मेरी 40 अटैम्प्ट्स मैंने किए। क्वांट में 27 ही कर पाया, बट ठीक है यार, जितना मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था। उस पेपर भी इजी आया था यार। जैसे सब लोग बोलते रहते हैं ना, मॉक लगाओ, आप उस प्लेटफॉर्म के लगाओ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की लगाओ। ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कहीं से भी लगाओ, बस मॉक लगाओ, आपकी स्पीड आनी चाहिए। एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉक से ईजी आता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म से करो आप। ओवरऑल अच्छा गया। बट हाँ ठीक है, इसको मैं अब सोच रहा हूँ कि यार मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है जो एक्सपर्ट्स हैं, तो बोल रहे हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए मुझे, और मैं स्टार्ट करूँगा अब। एंड अच्छा ही है, अगर मेंस की प्रिपरेशन करूँगा तो आगे एग्ज़ाम्स के लिए नॉलेज बेकार नहीं जाएगी मेरी। तो ओवरऑल ये था मेरा आरआरबी का। देन अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अगर मैंने काफ़ी डिस्कशंस भी किया था वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनसे। तो वो लोग भी मतलब मेरे साथ ही मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया है सबको प्रिपरेशन करते हुए। तो सबको यही प्रॉब्लम आती है कि हम जब फाउंडेशन कर रहे होते हैं, क्लासेस कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि यार जो है थोड़ा टफ होता है मॉक देना, एग्ज़ाम देना। बिकॉज फाउंडेशन के टाइम पे जो भी स्टूडेंट होता है ना, उसको मॉक देने से बहुत डर लगता है। एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम दिया था IBPS या SBI PO का समथिंग कुछ था। मेरे आउट ऑफ 100 12 मार्क्स आए थे। एंड उस टाइम पे मुझे यही फील हुआ कि यार मुझे और सीखने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, आप मॉक देंगे ना तब आप ज़्यादा सीखेंगे। एंड मैंने उसके बाद बहुत क्लासेस की, बहुत जगह से मैराथन लिए, मॉक क्लासेस किए, बट नहीं आता इम्प्रूवमेंट। आप जब तक मॉक ही दोगे ना, जैसे आपने मॉक दिया, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपसे ईजी क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन सेलेक्शन स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। क्वेश्चन सेलेक्शन स्ट्रेटेजी, जैसे अब आरआरबी क्लर्क है, इसमें 15 तो सिंप्लीफिकेशन आते हैं। तो अगर आप स्पीड में तो अच्छी हो तो फटाफट सिंप्लीफिकेशन करो। DI अगर आपको इजी लगती है तो वो करो। अरिथमेटिक नहीं आती है तो फिर उसको लास्ट में करो। नंबर सीरीज इजी होती है उसको करो। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो मॉक के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी होती है। आपको पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, पेपर का पैटर्न समझना है। अब ये नहीं है कि यार कोई भी फाउंडेशन बैच कर रहा है, मतलब साइड में आप कोई भी चैप्टर उठा के बैठ गए, क्लासेस लेने बैठ गए। आपको ये ध्यान में रखना है एग्जाम में उसका वेटेज कितना है, उसके क्वेश्चंस कितने आने हैं और कैसे क्वेश्चंस आने हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ध्यान होना चाहिए। आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखो, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है। और जब आपको ये चीज़ें पता चल गई और आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दी, आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल नहीं है, बैंकिंग सेक्टर का तो। बिकॉज मैंने जब ये ऑब्ज़र्व किया और जब मैं इस चीज़ को लेके चला, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके चला, तो मुझे ओवरऑल पता था। अब जैसे कोई भी आपको एक्सपेक्टेड पेपर बना के देते हैं तो वो इसी भी हाफ पे देते हैं ना, उनको पता है हर साल सिंप्लीफिकेशन कितने नंबर का आता है, अरिथमेटिक कितने नंबर की आती है, रीजनिंग में पजल्स कितने आते हैं, कौन कौन से पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी आती है, सिलॉग्स कितने आते हैं, इनइक्वालिटीज़ कितने आती हैं। तो पूरा पेपर का पैटर्न पता है। तो अब उसमें लेवल ही तो सेट करना है। कोई मॉक कंपनी जैसे प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड बोलते हैं, गाइडली बोलते हैं कि थोड़ा हाई लेवल के बनाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लेवल अलग अलग है। आप अपना लेवल अच्छा, देखो ज़्यादा लेवल करना भी अच्छी बात है। जब आप थोड़ा टफ करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। बट स्पीड का भी तो आपको ध्यान रखना है। एक पहले आप थोड़ा इजी मॉक भी लगाना सीखो। जैसे मेमोरी बेस्ड होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ईजी होते हैं। मेमोरी बेस्ड से आपको क्या होगा कि आपको इजी क्वेश्चंस होके आपकी स्पीड बनेगी। जैसे 40 क्वेश्चंस है, आपको 20 मिनट्स में करना है, तो आप उसको इजी क्वेश्चंस को करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी कि 40 क्वेश्चंस मेरे से 20 मिनट में हो भी रहे हैं या नहीं।
अगर इजी क्वेश्चंस भी आपके कम हो रहे हैं तो आपको पहले इजी क्वेश्चंस की स्पीड बनानी चाहिए, फिर लेवल अपना अपग्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हाई लेवल पे जा रहे हो और फिर आप डीमोटिवेट हो रहे हो। डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हर एक मॉक बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। इवन आप उसको प्रॉपरली एनालिसिस नहीं भी करोगे ना, तो भी आप अपना स्कोर देख के समझ जाओगे कि अच्छा मैंने क्या मिस्टेक्स की, उस वजह से मेरा स्कोर आया। मोस्टली कोई नहीं करता यार, आप बोलते हैं कि मॉक को आप डीपली एनालिसिस करो, एक एक क्वेश्चन को करो, मोस्टली नहीं करते लोग। जो करते हैं उनका इंप्रूवमेंट आता है। तो आप मॉक को लेके चलो, देखो मॉक देना, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक टूल है। फाउंडेशन करो, लेकिन आप मोस्टली जब भी आपके 50% सिलेबस हो जाता है, आप मॉक पे आ जाओ, मॉक स्टार्ट कर दो। और चैप्टर वाइज भी आपके पास जो है होते हैं क्वेश्चंस मॉक सीरीज़ में, तो उस चैप्टर की स्पीड में करने की कोशिश करो। तो जितना हो सके वो करो। बुक्स और पीडीएफ्स को थोड़ा कम करो, एंड क्लासेस, मैराथन क्लासेस होती है उसको करो, ताकि वो अप्रोचेज सीखने के लिए आपको हेल्प करे। देन आप जितना हो सके जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उसको फॉलो करो। ओवरऑल यही है। बाकी जो भी चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। और कम्युनिटी का मैं सोच रहा हूँ हम स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा मीन्स का मैं प्रॉपर प्लान बना लूँ उसके बाद। और अभी मेरी चैनल की रीच भी नहीं है, इतना ऑडियंस भी नहीं है, तो धीरे धीरे ऑडियंस आए तो हम इसको और अच्छे लेवल पे करेंगे। ओके गाइस,